गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जड़ ऊतकों का विभेदन, रूट डिफरेंटिएशन ऑफ टिश्यू। आइए जानते हैं जड़ ऊतकों का विभेदन क्या है या कैसे होता है। इसमें है एपिडर्मिस, आवृत्त बीजियों तथा प्रमुख अनावृत्त बीजियों में एपिडर्मिस शीर्षस्थ प्रारंभिकों से उत्पन्न होती है। ठीक है। आवृत्त बीजियों यानी एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म में एपिडर्मिस एपिकल इनिशियल से ही उत्पन्न होती है तथा इसी से मूल गोप तथा कॉर्टेक्स का भी निर्माण होता है। इसी से किसका निर्माण होता है? मूल गोप यानी रूट कैप तथा कॉर्टेक्स का भी फॉर्मेशन होता है। प्रारंभिकों का स्तर परिणत विभाजन द्वारा भीतर की ओर विभज्योतक रहता है। प्रारंभिकों यानी इनिशियल का जो लेयर होता है पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा भीतर की ओर मेरिस्टेमेटिक रहता है तथा बाहरी कोशिकाएं विभाजन द्वारा अनेक स्तरों का निर्माण करती हैं। ठीक है। बाहरी कोशिकाएं यानी जो आउटर सेल होती है वह डिवीजन के द्वारा अनेक लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिसका सबसे बाहरी स्तर एपिडर्मिस कहलाता है। जिसका सबसे बाहरी स्तर यानी आउटर लेयर क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। अनेक द्विबीजपत्रीय जड़ों में एपिडर्मिस प्रारंभिकों के पृथक स्तर से बनती है। ठीक है। अनेक द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट रूट में एपिडर्मिस जो होता है वह प्रारंभिकों यानी इनिशियल के पृथक स्तर से ही बनती है, जिससे मूल गोप का भी निर्माण होता है। मूल गोप यानी रूट कैप का भी फॉर्मेशन होता है। एक बीजपत्री जड़ों में एपिडर्मिस पृथक स्तर डर्मेटोजन से उत्पन्न होती है। ठीक है। किससे उत्पन्न होती है? डर्मेटोजन से, जिससे अन्य ऊतकों का निर्माण नहीं होता है। जिससे क्या होता है कि अन्य टिश्यूओं का फॉर्मेशन नहीं होता है। इनमें एक पृथक स्तर कैलिप्ट्रोजन से मूल गोप बनता है। मूल गोप यानी रूट कैप बनता है। ठीक है। उसके बाद है कॉर्टेक्स। इसका निर्माण पेरिब्लेम से होता है। इसका फॉर्मेशन किससे होता है? पेरिब्लेम से। इसकी कोशिकाएं अपनतिक तथा परिणत यानी एंटीक्लिनल तथा पेरिक्लिनल विभाजन करती हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक स्तरीय कॉर्टेक्स बन जाता है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है? अनेक स्तरीय यानी कई लेयर के कॉर्टेक्स बन जाते हैं। विभेदन वाली कोशिकाएं लंबाई में बहुत वृद्धि करती है। विभेदन वाली जो सेल होती है, कोशिकाएं होती हैं, वो लंबाई में बहुत वृद्धि यानी ग्रोथ करती हैं, जो अनियमित आकार वाली होती हैं। अनियमित यानी इरेगुलर आकार वाली होती हैं तथा इनके मध्य अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। अंतरकोशिकीय अवकाश यानी इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। जलीय पौधे में कार्टिकल कोशिकाएं नियमित रूप से विन्यस्त होती हैं। ठीक है। जलीय पौधे में क्या होता है कि कार्टिकल कोशिकाएं यानी सेल नियमित रूप से विन्यस्त होकर संकेंद्रीय वलयों का निर्माण करती हैं या संकेंद्रीय वलय बनाती हैं। ठीक है। इसके आगे का अब हम अगले दिन पढ़ेंगे।